दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। दूसरे वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। तो आज का वीडियो हमारा उन दूसरी तरह के लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का जुनून तो रखते हैं, लेकिन अपने सपनों के चुनाव में कन्फ्यूज हैं, विचलित हैं। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल आई स्पीक में, जहां आपसे बातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं और हमेशा आपके लिए बातें होती हैं। दोस्तों, बढ़िया जीवन जीने के लिए घर, गाड़ी, पैसा सभी को चाहिए, लेकिन ये आपकी अर्निंग हो सकती है, आपका लक्ष्य कभी नहीं। और इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए भी आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि ये सब कुछ कैसे हासिल किया जाए। जिस तरह एक सही लक्ष्य आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाता है, उसी तरह एक गलत लक्ष्य आपको आपकी मंजिल से दूर भटका भी सकता है। इसीलिए लक्ष्य का सही चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे जानें जो हम लक्ष्य बना रहे हैं वो सही है या गलत है? सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, अपनी स्किल्स को देखिए, आपके अंदर क्या खूबी हैं, आपने पास्ट में क्या अचीव किया है। इससे आपको ये जानने में सहायता मिलेगी कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप मैथ में अच्छे हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आप साइंस में अच्छे हैं तो आप मेडिकल या नॉन मेडिकल ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप अच्छा गाते हैं तो सिंगिंग में अपना करियर तलाश कर सकते हैं। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये बात है कि अपना लक्ष्य बनाते हुए आप अपनी खूबियों को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि वही आपको आसानी से आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। क्योंकि जब आप अपनी खूबियों को देख के लक्ष्य बनाओगे तो आपको आगे बढ़ने में भी मज़ा आएगा और मेहनत करने में भी मज़ा आएगा। आपको आपका काम, आपका लक्ष्य कभी भी आप पर बोझ नहीं लगेगा। जो काम आपको पसंद ना हो या जो काम मजबूरी में किया जाए वो आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता और ना ही आप उसमें अपना 100% कभी दे पाओगे। सही लक्ष्य को पाने के लिए सही प्लानिंग की भी बहुत आवश्यकता होती है। प्लानिंग वो आधार है जिसकी ज़मीन पर आप अपने सपनों का महल खड़ा करोगे। ये वो रास्ता है जिस पर आगे चलकर आप अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। इसलिए सही प्लानिंग करते हुए कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जो भी ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, जो भी स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसमें आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आपके रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं और जब वो प्रॉब्लम आए तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। इस चीज़ पर आपका विजन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। जैसे टाइम और लाइफ अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इसी तरह से ये ज़रूरी नहीं जो आप प्लान कर रहे हैं सब कुछ वैसा ही चले। इसलिए आपको हर तरह की सिचुएशन जो आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर सकती है उनको ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करनी होगी। इससे आपका असफल होने का रिस्क और स्ट्रगल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आपकी सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पहले से ही तैयार होंगे। प्लानिंग करते हुए दूसरी ज़रूरी चीज़ है प्लान बी। आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसका एक अल्टरनेटिव प्लान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन की वजह से जो आपने सोची ही नहीं, आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो आपके पास प्लान बी होगा जिसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो आपको फेल नहीं होने देगा और आपको संभालेगा। इसीलिए प्लान बी को सर्वाइवल प्लान भी कहा जाता है। ये तो हो गई प्लानिंग की बात। अब आपके पास सही लक्ष्य भी है और उसे हासिल करने के लिए बढ़िया प्लानिंग भी। अब आपको ज़रूरत है एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपने जो भी प्लान किया है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंटेशन करते हुए भी आपको अपनी प्लानिंग में लगातार मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। कोई भी प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ हम चीज़ें भूल जाते हैं। ये वो गलतियाँ हैं जो आपकी प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपके सामने आएंगी, जिन्हें आप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से दूर कर सकते हैं। अब लक्ष्य भी आपकी पसंद का है क्योंकि आपने अपनी खूबियों को ध्यान में रख के बनाया है, प्लानिंग भी आपकी पक्की है और आपके अंदर डेडिकेशन भी, आपको काम करने में मज़ा भी खूब आने वाला है। तो अब देर किस बात की, जुट जाओ अपने लक्ष्य की तरफ, आगे बढ़ते रहो बिना रुके बिना थके। और इस तरह से ईमानदारी से और डेडिकेशन से मेहनत करते हुए आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करोगे। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपका लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन भलाई करना मत छोड़ना, किसी को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश कभी मत करना और उड़ान ज़िंदगी की उतनी रखना कि ज़मीन कभी धुंधली दिखाई न दे। गर्व करना हमेशा अपनी मेहनत पर, लेकिन आपने जो हासिल किया उस पर कभी भी घमंड नहीं करना। तो फिर देखना कुदरत छप्पर फाड़ के आपको खुशियाँ देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें आप ये संदेश देना चाहते हैं। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।